देश में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। सरकार लगातार इस कोशिश में लगी हुई है किसी तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन सरकार के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हैं। अब ऐसे में सरकार इस कोशिश में है कि वो ईरान और वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात करे ताकि बढ़ी कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार इस कोशिश में है वो कच्चे तेल की ईरान और वेनेजुएला से आयात बहाल करे। इस समय अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत ईरान और वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद रहा है। सोमवार को विपक्ष ने संसद में तेल के बढ़ते दाम पर सरकार की कड़ी आलोचना की और इससे दाम कम करने की मांग की। साल 2019 के शुरू में भारत ने वेनेजुएला से सीधे तौर पर तेल का आयात रोक दिया था। वेनेजुएला से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल का भारत में सबसे बड़ा खरीदार रिलायंस था। उसी साल जून में ईरान से भी अमेरिकी प्रतिबंध के कारण तेल का आयात रोकना पड़ा। उस समय ईरान भारत का सऊदी अरब और इराक के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। भारत एक समय में वेनेजुएला के तेल का भी एक बड़ा खरीदार रहा है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार को यह आशा है कि ईरान पर लगे प्रतिबंध पर ढील दी जाएगी। इसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। कुछ समय पहले मीडिया से बात करते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था, इन दोनों देशों से तेल आपूर्ति बहाल करने की कोशिश जारी है। ईरान भारत को तेल डॉलर के बदले भारतीय मुद्रा रुपए में देता है। ईरान उन रुपयों से भारत से सामान खरीदता है। ये सौदा दोनों देशों के लिए फायदे वाला है। इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल हो गई है, जिससे पेट्रोल का दाम भारत में भी बढ़ने के आसार हैं। जहां कुछ शहरों में पहले से ही पेट्रोल का दाम बढ़कर ₹100 प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों को नियंत्रण में लाने के लिए भारत सरकार कई तरह के कदम उठाने की कोशिश में लगी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात सरकार की इन कोशिशों में बड़ी बाधाएं हैं। सऊदी अरब और तेल पैदा करने वाले दूसरे देशों के संगठन ओपेक ने कच्चे तेल का उत्पादन घटाया है ताकि इसकी मांग बढ़े और दाम भी। भारतीय मीडिया की खबरों के मुताबिक भारत ओपेक देशों के खिलाफ तेल की खपत करने वाले देशों को संगठित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर सकता है। भारत रूस, अमेरिका, नाइजीरिया और ब्राजील से भी तेल खरीदता है। लॉकडाउन के बाद अब भारत की अर्थव्यवस्था में तेल की मांग बढ़ी है। कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पिछले साल उसे अपनी खपत का 85% पेट्रोलियम उत्पाद आयात करना पड़ा, जिस पर मोदी सरकार ने $120 अरब खर्च किए थे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात का फायदा भारत के आम लोगों को मिलेगा? पिछले साल लॉकडाउन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का दाम गिरकर $20 प्रति लीटर पर आ गया था, तो पेट्रोल का दाम बढ़ा था, कम नहीं हुआ था। इसका कारण था मोदी सरकार का तेल पर एक्साइज ड्यूटी को 2 बार बढ़ाना। दरअसल 2014 से $106 प्रति बैरल से तेल का दाम लगातार गिरा है, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जिसके कारण आम जनता को तेल के दाम में कमी का फायदा नहीं मिल सका है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष RS शर्मा बताते हैं, 2014 में जब ये सरकार सत्ता में आई तो तेल की कीमत $106 प्रति बैरल थी। उसके बाद से कीमतों में कमी आ रही है। हमारे पीएम ने भी मजाक में कहा था, मैं भाग्यशाली हूं कि जब से मैं सत्ता में आया हूं तेल की दरें कम हो रही हैं। उस समय पेट्रोल की कीमत $72 प्रति लीटर थी। सरकार ने भारत में कीमत कम नहीं होने दी, इसके बजाय सरकार ने उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को संसद में ये स्वीकार किया, घरेलू रसोई गैस की कीमत पिछले 7 वर्षों में दोगुना होकर ₹819 प्रति सिलेंडर हो गई है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर करों में 459% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ईरान और वेनेजुएला से तेल के आयात को बहाल करने की कोशिश के अलावा तेल के एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा कम करने पर विचार कर रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम में औसतन ₹5 प्रति लीटर की कमी आ सकती है। हालांकि सब्सिडी की उम्मीद कम रखनी चाहिए। खबर यह है कि 15 मार्च तक सरकार कोई ठोस फैसला ले सके, लेकिन एक्साइज ड्यूटी राज्य सरकारें भी लगाती हैं। राज्य सरकारों को भी ये कदम उठाना पड़ेगा। तेल से होने वाली कमाई में केंद्र का हिस्सा सबसे ज्यादा है। हर ₹100 के तेल पर केंद्र और राज्य सरकारों के कर और एजेंट के कमीशन को जोड़ें तो ₹65 बनते हैं, जिनमें ₹37 केंद्र के हैं और ₹23 पर राज्य सरकारों का हक है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।